Elimizde connect kaydı. Gerek ya. Nan. अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, आप हमारे कहने पे यहाँ आए। आज जो हम कहने जा रहे हैं, कई साल से हम ये कह रहे हैं, कई सदियों से कह रहे हैं कि आर्टिस्टों का जो हाल है, आप देख रहे हैं कि आर्टिस्ट की आजकल जो हालात हैं कितने ख़राब हैं। हमने कई बार धरने भी दिए, हम कई बड़े ओहदेदारों से भी मिले, लेकिन नतीजा हमने ऐसा नहीं देखा जो हम चाहते थे। हमारे यहाँ हमने ये जो यूनियन बनाई है आर्टिस्ट कलेक्टिव गिल्ड, यहाँ के जो हमारे बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, आपने फिल्मों में भी इनको देखा होगा, मंजे हुए आर्टिस्ट हैं, तो इन्होंने हम सब ने बात की कि आर्टिस्टों के लिए कुछ किया जाए। तो एक यूनियन हमने बनाई जिसका नाम आर्टिस्ट कलेक्टिव गिल्ड है और जिसका शॉर्ट फॉर्म है ACG। इसका मकसद यही है कि आर्टिस्टों की बहबूदी के लिए कुछ किया जाए, आर्टिस्टों को एक अम्ब्रेला के नीचे लाया जाए और इनकी बहबूदी के लिए कोई काम किया जाए। तो हमने पहले ये कहेंगे कि जो यहाँ के अदारे हैं जो कल्चर से जुड़े हैं, जैसे रेडियो TV जिसके ज़रिए हम काम करते थे, कई सालों से वो बंद पड़े हैं और जो हमने काम किया था उसका भी मुआवजा बांधी है। अब जो और अदारे हैं जिनके पास फंड्स आते हैं आर्ट कल्चर के, तो वो मिस यूज़ होते हैं, लैप्स होते हैं। कई सरकारी अदारों ने पैसे वापस भेजे जो एक आर्टिस्ट को मिलने चाहिए थे ताकि वो अपना रोज़गार चला सके, अपना घर चला सके। कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनकी हालात ऐसी है, जो बेड पे हैं, डेथ बेड पे हैं और खाने को कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसे हालात ना रहे, तो हमने एक आपस में मशवरा करके ये यूनियन बनाई है जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ J&K के साथ। इससे क्या करेंगे हम, जैसे आप देखते हैं कई, जैसे भोजपुरी है, मराठी है, पंजाबी है, फिल्में बनाते हैं, हम भी अपनी कश्मीरी फिल्में बनाएंगे और ये यूनियन फिल्म इंडस्ट्री इंशाल्लाह अपनी कश्मीरी स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो उसमें हम जो लीडिंग रोल्स करते हैं आजकल फिल्मों में, हमारे दोस्त हैं, काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, तो वो इनमें काम करेंगे और इंशाल्लाह जो इससे फंड्स आएंगे उसमें वो यूनियन में जमा होंगे और यूनियन में जो पैसा होगा वो उन आर्टिस्टों के काम आएगा जो जिनके हालात ठीक नहीं है। और आगे इंशाल्लाह ये काम जारी रहेगा और मैं इतना वादा करता हूं कि इस यूनियन के जरिए इनका इंश्योरेंस भी होगा, जो हम करेंगे, कोशिश करेंगे जिसका, तो इनका वो फायदा होगा इंशाल्लाह, एक सिक्योर रहेगी जो इनकी लाइफ है। और मैं अपील करता हूं अपने ओहदेदारों से, अपनी जो हमारे जैसे लेबर हैं, लेबर्स को आप देखिए, अगर उनकी कोई एक्सीडेंट होता है तो उन्हें 1 लाख रुपया मिलता है। आप देखिए इतनी मेहनत करके ये आर्टिस्ट अपनी ज़िंदगी बनाते, अपना ये रुतबा बनाते हैं और उसके बाद इनके साथ कोई एक्सीडेंट होता है, इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो इसलिए हमने ये सोचा था कि हम ऐसा करेंगे और जो हमारे इस यूनियन के बायलाज हैं वो हम पूरे तौर इस्तेमाल करेंगे। और मैं अपील करता हूँ जो यहाँ फिल्म मेकर्स हैं कश्मीर के, जो हमारे आर्टिस्टों को बुक करते हैं और फिर उन्हें पेमेंट नहीं मिलती, चाहे वो गवर्नमेंट इदारा है या प्राइवेट इदारा है, मैं आपकी वसालत से कहता हूँ कि ईद से पहले वो क्लियर करें वो पेमेंट उनकी, वरना हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। यूनियन पीछे नहीं हटेगी, आर्टिस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो मैं ये सरवर साहब हैं और ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं शाहिद भाई, तो ये आपको अपनी राय बताएंगे। Yazıcı. Vereceğiz. Assalamu alaikum.
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोग यहाँ पे आए। और जब मुझे इस यूनियन गिल्ड के बारे में पता चला, सो उस वक्त आई थॉट लाइक चलो एक और बन गई, यहाँ पे वो बनती रहती हैं हर साल। देन आई केम टू नो अबाउट द पीपल जो इसके साथ हैं, और जितने भी सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, मेरा ऑफ कोर्स उनका स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल एजाज भाई ने इसकी सदारत संभाली है। सो आई ब्लाइंडली ट्रस्ट हिम एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट। उसके बाद जब बाकी सारे दोस्त हमारे अहबाब इसमें थे, और उसके बाद व्हेन आई एक्चुअली केम अक्रॉस दीज बाई लॉज और इनका पर्पस जो मुद्दा मकसद था वो सुना, तो आई थॉट लाइक आई एम देयर। मैं कभी किसी एसोसिएशन, किसी बॉडी में नहीं रहता, और मैंने कहा कि अगर कोई पोस्ट भी नहीं हो, आई एम नॉट देयर फॉर द पोस्ट। अगर काम करना है, आई एम देयर फॉर द जो भी काम करना हो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और कुछ पॉइंट्स पे बात हुई। मेन चीज़ यही है कि अल्टीमेटली यहाँ की आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी पिछले तकरीबन 10-15 साल से मतलब है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं रहा। 2013 में लास्ट टाइम डीडी उर्दू हुआ था, बिकॉज द मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट है आर डिपेंडेंट अपॉन दूरदर्शन, कल्चरल एकेडमी, रेडियो, और बाकी सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन शायद हुआ करता था, पता नहीं आप है कि नहीं। और जैसे कि एजाज भाई ने भी कहा कि कुछ फंड्स आए थे, कुछ फंड्स थे, और वो फंड्स लैप्स होके वापस चले गए। बाहर की स्टेट्स में भी देयर इज अ प्रोविजन, जैसे कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री का प्रोविजन है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने कंपल्सरी रखा है हर सिनेमा हॉल को कि वहाँ की लोकल फिल्म दिखाए एट अ नॉमिनल प्राइस। यहाँ पे अब सिनेमा हॉल्स तो नहीं है ज़्यादा, अब आइनॉक्स ही है। और जो ये फिल्म पॉलिसी बनी है उसका हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि फ़ायदा उठाएं। और रीजनल फिल्म का उन्होंने रखा हुआ है 50 लाख, और अपर लिमिट उसकी 1 से आ रहे। तो लास्ट टाइम भी हम अथॉरिटी से मिले थे, हमने उसको कहा था कि लाइक इसको 1.5 तक करें, क्योंकि अभी की डेट में हम अगर आपस की ही बात करें, अगर हम इंडिपेंडेंट फिल्म की बात करें, अगर हम क्राउड फंडिंग की भी बात करें, शायद हम 50 लाख की फिल्म नहीं बना सकते खुद के पैसे से। मगर देयर आर वेज, काफ़ी तरीके ऐसे हैं, काफ़ी इदारे ऐसे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जिससे हम फंड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर बाहर के कोई जो प्रोड्यूसर्स हैं, बाहर के फिनेंसर्स हैं, उन्हें वो हमें जैसे आश्वासन बोले हैं, उन्हें ये दिखाना होगा कि लाइक द मनी इज सिक्योर। आज की तारीख में अगर हम कुछ भी बनाते हैं वो कहीं ज़ाया नहीं होगा। देयर आर मेनी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जिनसे हम वाकिफ हैं, वाबस्ता हैं। और जो भी कंपनीज हैं यहाँ पे सीएसआर के तौर पे, वो उनका तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वा एक फंड भी रहता है उनका। कलेक्टिवली हमारी सबकी यही कोशिश रहेगी कि एक जो अमाउंट रहता है, हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि आपस में भी एक कुछ अमाउंट हम मंथली पे करते रहेंगे। और यहाँ पे सारे बाहर के फिल्म मेकर्स भी आते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि क्योंकि मैं मुंबई में ही रहता हूँ, मैं वहाँ पर जितने भी सारे बड़े बड़े ईपीज हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वहाँ पे जाके पर्सनली ऑन बिहाफ ऑफ द एसोसिएशन, मैं आज तक कभी अपने लिए नहीं गया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह इस यूनियन के लिए जाऊँगा, जस्ट बिकॉज कि इनसे राबता करें यहाँ पे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइक उन्हें जैसे काइंड ऑफ परसेंटेज की बात नहीं है, एक राबता रखें। जो भी एक पर्टिकुलर एक लेबर का रहता है, एक स्पॉट से लेके ऊपर तक जितने भी कुछ एक ये ना बोलें कि हमेशा होता है कि बजट कम है तो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को मिसयूज करते हैं। हम भी उस दौर से गुजरे हैं, लेकिन सबका अपना अपना, सबके सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं। और आर्टिस्ट, खैर अगेन विल नॉट टॉक अबाउट द आर्टिस्ट की बात नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी इक्विपमेंट वाले हैं, स्पॉट के हैं, बाकी जितना भी यूज हो रहा है, प्रॉपरली उसका एक फ्रेमवर्क बनाया जाए, एक इकोसिस्टम बनाया जाए, सारे फ्रेटर्निटी को फायदा हो उससे। और कुछ हमारे दोस्त हैं यहाँ पे जो लाइन प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि अगर मुमकिन हो, हमने दावत तो दी है बहुतों को आने की, इंशाल्लाह आएंगे भी। और देयर इज अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ अमाउंट अगर वो आर्टिस्ट के बहबूद के लिए रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई 1 लाख 1 करोड़ कमाता है वहाँ से, क्योंकि हम भी कभी कुछ यहाँ पे लाते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि JNK में जितनी ज़्यादा फिल्में लाएं। और फिल्म पॉलिसी के चक्कर में मैंने कम से कम 10-15 शॉर्ट, मतलब ये नहीं कहूँगा कि बड़ी फिल्में, बट छोटे प्रोड्यूसर्स को यहाँ दावत दी है, उन्होंने यहाँ शूट किया है। अब फिल्म पॉलिसी में कुछ चेंजेस हुए थे, अभी जो अमेंडमेंट हुआ है जिससे उनका नुकसान है। अब हमारी ये कोशिश है कि हम अभी मिले भी थे उनसे, उन्होंने कहा कि जो पिछली पॉलिसी के तहत जिन्होंने काम किया है उन्हें उन्हीं के हिसाब से पेमेंट जो भी रहेगा, दैट वाज 25% इनिशियली। और जो हमारा मेन मुद्दा मकसद ये है कि हम फिल्में अगर बनाते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी रीजनल लैंग्वेज में बनाएं। जो भी बंदा पैसे पहले फिल्में बनाते थे, कह रहे क्या पतकनों कट दिखाएंगे कहाँ पे,
बट द पॉइंट इज आज की तारीख में सबटाइटल्स की वजह से वी कैन शो आवर फिल्म्स टू एनीवेयर, देयर इज नो बाउंड्री, कोई लिमिट नहीं है जहां तक हम जा सकते हैं। कोई इतने बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो रीजनल फिल्में भी लेते हैं, सबटाइटल्स के तौर पे चलाते हैं। और जो बाकी के फाइनेंसर्स हैं, जो बाकी के लोग जो इसमें दिखाएंगे कि व्हाई विल दे कनेक्ट, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनका पैसा सेफ रखने के लिए हमारी गुजारिश है अथॉरिटीज से, फिल्म काउंसिल से, फिल्म पॉलिसी जो भी यहाँ संभाल रहे हैं, इसमें जो अमेंडमेंट्स करने हैं, उन्होंने कहा था कि हाल बहुत जल्दी इन द मंथ ऑफ जून ये एप्लीकेबल होने वाली है। अगर कुछ चेंजेस करेंगे तो वो डिले होगा, तो हम यही नहीं चाहेंगे कि डिले हो। हम ये अप्लाई होने के बाद जो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं उनको कंसिडर किया जाए, और बाहर से जितने भी लोग यहाँ पे आए, यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, यहाँ के जो फ्रेटर्निटी है, इक्विपमेंट, टेक्नीशियंस जितने भी सारे हैं, कम से कम फर्स्ट प्रेफरेंस पहले उनको दिया जाए। और एक पर्टिकुलर गाइडलाइन रहे जिसके तहत उनकी फी वगैरह डिसाइड हो, और किसी के भी कंप्लेंट्स हो, और ये एक फाउंडेशन, ये एग्जैक्टली आर्टिस्ट की कंप्लेंट्स हो, वो भी एड्रेस की जाएंगी। जैसे मुंबई में आप देखते हैं कि वहाँ सिंटा है और यहाँ एसीजी है। जैसे मैं शूटिंग पे था तो कंपनी से पैसे लिए गए, तब तक मुझे एक्टिंग नहीं करने दी उन्होंने, जब तक उनकी सिंटा को पैसे नहीं मिले। वो क्या होता है कि उस वजह से हम अपने आर्टिस्टों की मदद कर सकते हैं जब इसमें पैसा आएगा। जहाँ इतने बैनर शूट करते हैं, हमने उनको वैसे मेल किए हैं, इंशाल्लाह हमसे रब्ता करेंगे। कोई मखसूस छोटी सी रकम जो होगी एसीजी के लिए उनको देनी पड़ेगी इंशाल्लाह। और मैं गुजारिश करूंगा कि पॉइंट कर बेतन ऐड प्लीज। दूसरा ये कि ये चीज सिर्फ ओनली फॉर कंप्लेंट्स जो आर्टिस्ट के यहाँ के लोगों की है वो ना लेके, वो उनके अलावा भी जो बाहर के मेकर्स को भी यहाँ पे दिक्कत होती है। अभी हाल ही फिलहाल में इस शूटिंग से एक इक्विपमेंट होल्डर ने अपने सारे लाइट्स वापस ली। दैट वाज काइंड ऑफ अ ब्लैकमेल फॉर देम आल्सो। तो उनकी आवाज भी, उनके पॉइंट्स भी रेज किए जाएंगे कि उनको दे हैव आल्सो समबडी बिसाइड्स गवर्नमेंट, दे हैव समबडी हियर जिनको वो कंप्लेंट्स कर सकते हैं। स्टार्ट किया खासकर ये क्वेश्चन है, आपने ये तो एसीजी बना ली जी, इससे भी पहले बहुत सारी ये यूनियन बनी जी। मुझे आप किस तरीके से गारंटी देंगे क्योंकि आपकी तरफ से धोखा नहीं हुआ, क्योंकि आज तक आर्टिस्ट को धोखा नहीं। देखिए, एक तो वो एसोसिएशंस उन दिनों बनी थी जब यहाँ पे कुछ काम आया था प्रसार भारती से, तो अपने फायदे के लिए लोगों ने थोड़ी सी वो मुंह बोली एसोसिएशन ऐसे बनाई है। तो ये रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट J&K के साथ, और इसमें आप देखिए फेसेस कौन है। और आज हम किसी अदारे को नहीं जा रहे हैं कि हमें काम दीजिए, हम अपनी इंडस्ट्री बना रहे हैं, उसके कुछ लॉज हैं और वो हम इंशाल्लाह आपको अभी देंगे। और मैं चाहूँगा कि हमारे शाहिद भाई, देखिए ये इस मुकाम तक, आर्टिस्ट का मुकाम क्या होता है, अपनी मेहनत से बनता है। अगर आप बड़े स्टार्स देखेंगे वो किसी अदारे से नहीं बने हैं, अपनी मेहनत से बने हैं। अब ये कश्मीर है, तो कश्मीर में क्या है, हर जो नया आर्टिस्ट आता है उसको पता ही नहीं होता है मुझे क्या करना है। तो उसके लिए ये एसीजी बनी है। इंशाल्लाह हम इन सब का ख्याल रखेंगे और इनका फ्यूचर ब्राइट करेंगे, हमने वादा किया है। हम इंशाल्लाह इस वादे पे बराबर भरपूर रहेंगे। एक सवाल है, मतलब ये आपने यूनियन बनाई है, तो ये यूनियन से ही मुंसलिक है कि मतलब गवर्नमेंट कुछ इदारे हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं, या कुछ डेलीगेशन आप तैयार कर सकते हैं और जो कंसर्न ऑफिसर हैं जो इसको बूस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट लेवल से? देखिए, जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये फैसिलिटीज रखी हैं, वो जो लैब्स वगैरह होते थे अब नहीं होंगे, हम उस पर पूरा काम करेंगे। आर्टिस्ट का जो हक है वो उसको जरूर दिलवाएंगे। जिस डिपार्टमेंट में भी कल्चर का फंड आता है वो मिसयूज नहीं होने देंगे, वो कल्चर में ही जाएगा और हमारे आर्टिस्टों का फायदा होगा। शाहिद साहब प्लीज। एक्चुअली अब तो ज्यादा कुछ कहने को रहा नहीं, क्योंकि जो कुछ भी कहना था तकरीबन सबर भाई ने कह दिया। बट एक चीज है कि ये जो आर्टिस्ट का वेलफेयर है, खुदा न खास्ता अगर किसी आर्टिस्ट को कभी, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो उसकी मदद कैसी की जाए। हमारे तो थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन से तो नहीं हो सकता। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत लेजेंड एक्टर्स गुजर गए हैं, हार्ट अटैक उनको आ चुका है, तो हम भी थोड़ा नॉमिनल कर सकते हैं। लेकिन वी कैन प्लान, वी कैन गो फॉर दैट, कुछ शोज हम करें, लेकिन उसके लिए भी स्टेट को हमारा, मतलब स्टेट को भी अपना कंट्रीब्यूशन दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी आर्टिस्ट को प्रॉब्लम होती है तो वो आर्टिस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है स्टेट की प्रॉब्लम ही होनी चाहिए, कंसिडर की जानी चाहिए कि ये स्टेट की प्रॉब्लम है। एक आर्टिस्ट स्क्रीन पे तो बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन
अंदर उसके कैसे हालात होते हैं वो तो या वो जानता है या अल्लाह जानता है। तो उन हालात से वो ना गुजरे, तो मुझे लगता है कि स्टेट को भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, चाहिए भी और पड़ेगा भी, क्योंकि अब मुझे लगता है बहुत हो गया, क्योंकि वी आर वेटिंग फॉर लास्ट 10-15 years नाउ। राजा साहब, हमारे तरफ से एक सवाल है। मैं लास्ट टाइम मुंबई गया था, ऐसे ही घूमने गया, तो मैंने एक शूटिंग सेटअप पे गया था। वहां पे एक एसोसिएशन अचानक आ गई, तो एक बंदा को उन्होंने बाहर निकाला, क्योंकि वो जो बंदा वहां पे काम कर रहा था, थोड़ा एक्स्ट्रा रोल कर रहा था, वो उस एसोसिएशन का मेंबर नहीं था, तो विदाउट मेंबरशिप वहां पे काम नहीं कर रहा है। क्या ये एसोसिएशन उस लेवल पे काम करेगी जैसे श्रीनगर में आप काम कर रहे हैं? अभी हमने भी देखा कि कई ऐसे लोग आ रहे हैं सेटअप पे जिनकी कोई मेंबरशिप नहीं, पता नहीं कौन लोग हैं। क्या उस लेवल पे सरोवर भाई आपसे खास कर जाऊं, क्या आप लोग उस पे काम करेंगे? ये तो हमने अभी बताया, ये मैंने पहले ही बताया कि जैसे सिंटा काम करती है वैसे ही यहाँ एसीजी काम करेगी अपने आर्टिस्टों के लिए। जो भी यहाँ पे मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं होगा एसोसिएशन के साथ, तो उसको भी अपना फी इसमें देना पड़ेगा, उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। जो हमारी एसोसिएशन में होगा उसकी जो मुकर्रर फीस होगी उसकी भी मुकर्रर होगी। और पहले ही जो हमारे यूनिट्स यहाँ आते हैं, जो प्रोडक्शंस करते हैं, तो इंशाल्लाह उनसे हमारी मुलाकात हो रही है। तो काफ़ी लोगों से बात भी हुई है बॉम्बे, तो इंशाल्लाह वो हमसे जुड़ जाएंगे। एक मुकर्रर फीस तय की जाएगी, तब तक शूट नहीं होगा जब तक कि एसीजी की इजाज़त नहीं है। और बहुत अर्ली स्टेज है इस बात पे जवाब, तो इंशाल्लाह कोशिश पर सबसे पहले यही है कि अभी की डेट में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जेएनके में बहुत सारे लोग हैं। अब देखिए, अभी हमने स्टार्ट जो किया है हम अपने पैसे से कर रहे हैं, छोटी छोटी रकम ले रहे हैं, ताकि अभी इनका हम इंश्योरेंस वगैरह करें, जिससे देखिए सेठ रवि जैसे जो हमारे आज मौजूद मेहमान हैं, उनकी क्या हालत है, तो उनको किसी ने पूछा, फिर बाद में यहाँ आर्टिस्ट को कोई नहीं पूछता, तो हमें अपनी टांगों पे खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन जो मैं वही कह रहा हूँ, जो हमारी फैसिलिटीज़ आती हैं वो हम लेके रहेंगे और इंशाल्लाह कोई पैसा लैप्स नहीं होगा। अब आगे एक चीज जो पॉइंट यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, क्या होता है कि हम अक्सर I'm a non-political person, मैं हमेशा कंट्रोवर्सी से दूर रहा हूँ, कोशिश की रही है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि हमें जुड़ना नहीं है, इसमें यहाँ पे एक ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे किसी कोई पर्सनल मफाद के लिए कोई काम नहीं कर रहा, यहाँ पे आर्टिस्ट के लिए कर रहा। मेरी एक ही गुजारिश है, जितने भी सारे यहाँ पे हमारे सीनियर्स हैं, हमसे पहले जो इंडस्ट्री में आए हैं, अभी जो हमसे बाद में हमारे बाद जो आए हैं, हमारी जनरेशन के लोग हैं, एक ही गुजारिश है कि अपने पर्सनल डिफरेंसेस दूर रख के आर्टिस्ट की बहबूदी के लिए आगे बढ़ें। अगर कोई एतराज़ है तो आगे जाके हमें बुलाएं, हम आएंगे मिलने के लिए, वो ना आए। कोई जो भी शहर में रहेगा, अगर मैं रहा तो मैं आऊँगा, एजाज भाई, जो भी हमारे जितने सारे लोग हैं यहाँ पे, उन्हें तकलीफ नहीं देंगे आने की, उनके सवालात के जवाब दिए जाएंगे ताकि उनकी डिफरेंसेस दूर हों। और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे कि हम हर बंदा यहाँ पे कह रहा है कि लाइक मैं ही बानी बनना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे में एक कि अगर मैं नहीं हूँ प्रेसिडेंट या मैं नहीं हूँ डायरेक्टर तो कोई नहीं है। आई एम नॉट डायरेक्टिंग टुवर्ड्स एनीबॉडी, मैं जनरली ये बात करना चाहता हूँ। मैं इसमें कोई ओहदा नहीं रख रहा इस एसोसिएशन में, मैं एज एन आर्टिस्ट इसमें जुड़ा हूँ और मैं अपनी इन्फ्लुएंस से जितना भी फ़ायदा हो सकता है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हो। और गुजारिश मेरी सिर्फ उन सारे एसोसिएशन से, सारे सीनियर्स से, सारे आर्टिस्ट से ये है कि एक बार आएँ, मिलें, और अगर किसी के सवालात हैं, किसी के कुछ डाउट्स हैं, किसी के कुछ इख्तलाफात हैं, उनको दूर रखते हुए एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म बने जिसमें सबका फ़ायदा है। दैट इज़ माय पॉइंट। थैंक यू सर।